महाशिवरात्रि क्यों खास है, क्या आप जानते हो? पार्वती माँ को 108 जन्म लेने पड़े ताकि वह अपने पहले प्यार यानी भगवान शिव को, महादेव को पा सके। श्रोताओं, आज हम सुनने वाले हैं माता सती से लेकर भगवान शिव के वियोग की कथा और वापस से पार्वती माँ को पाने तक की कथा। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अगर आप ये कथा सुनते हैं, आपको निश्चित ही मनचाहा फल प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक सुंदर सी कथा। कहानी शुरू होती है महाराजा दक्ष के राज्य से। महाराज दक्ष ने बहुत सी तपस्या करके आदिशक्ति को प्रसन्न किया था और देवी सती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। महाराजा दक्ष के सभी पुत्र और पुत्रियों में महारानी सती सबसे ज्यादा प्रिय थी महाराजा दक्ष को। परंतु महाराजा दक्ष को सती की एक ही बात अच्छी नहीं लगती थी कि सती हमेशा भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी और उनको खुश करने के लिए तपस्या करती रहती थी। एक बार तो सती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए अपना राजमहल तक छोड़ दिया और सती चली गई वन में महादेव को खुश करने के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए। अंततः कड़ी तपस्या के बाद रानी सती ने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव ने प्रकट होकर उनकी इच्छा को पूरा करते हुए कहा कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सज्ज हूँ। जब इस बात की खबर महाराजा दक्ष को पड़ती है तब वह बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि महाराजा दक्ष पहले से ही महादेव को पसंद नहीं करते होते। अब जब महाराजा दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री को वर के रूप में महादेव मिले हैं, इस बात से महाराजा दक्ष बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि महादेव तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे सती के साथ। वो भस्मधारी भूतों की टोली रखने वाले कहाँ मेरी पुत्री को खुश रख पाएंगे, उनके पास तो एक अच्छा घर तक नहीं है। परंतु सती के हट के आगे महाराजा दक्ष की नहीं चली। अंततः सती और महादेव का विवाह हुआ। यहाँ पर हमें महादेव की निर्मलता देखने को मिलती है कि कैसे एक राजकुमारी के साथ शादी होने के बावजूद उन्होंने दिखावा नहीं किया। वह बारात में जैसे थे वैसे ही गए, अपने शरीर में भस्म लगा के, अपने साथ भूतों की टोली लेकर, नंदी की सवारी करके, बहुत ही सरलता के साथ वह दक्ष महाराज के यहाँ सती को ब्याहने गए। महादेव त्रिलोकों के स्वामी, ब्रह्मांड के रक्षस, किस बात की कमी थी उनके पास, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी निर्मलता दिखाई। विवाह के कुछ दिन पश्चात महाराजा दक्ष ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा हवन रखा। उस हवन में समस्त देवी देवता समेत सभी को निमंत्रण दिया गया था, अपितु वहाँ पर सिर्फ सती और उनके पति यानी महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके पीछे का कारण दक्ष की नाराजगी थी। अभी भी दक्ष और दक्ष के घर वालों ने महादेव और सती को स्वीकार नहीं किया था। जब इस बात की खबर सती को लगती है कि महाराजा दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा हवन हो रहा है, तो वह अपने पुत्री प्रेम को नहीं रोक पाती और वह अपने पिता के महायज्ञ में जाने की जिद करने लगती है। जबकि महादेव उन्हें बहुत मना करते हैं कि वहां जाने से कुछ नहीं होगा सती, वहां जाने से हमारा अहित ही होगा, हमें निमंत्रण नहीं मिला है, ऐसे जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। परंतु सती के हट के आगे भी महादेव की नहीं चल पाई और सती ने कहा कि ठीक है महादेव, मैं जा रही हूँ, आप मत आइए, अगर अहित होगा तो मेरा होगा। और ऐसे सती चली जाती है दक्ष के महायज्ञ में। होता वही है जो महादेव ने कहा होता है। वहाँ पर जाके दक्ष बहुत ही ज्यादा लज्जित करता है समस्त देवी देवताओं के आगे अपनी ही पुत्री सती को, और बहुत ही ज्यादा लज्जित करता है उनके पति महादेव को। सती बहुत ही विनम्र भाव में यह समझाने का प्रयास करती है अपने पिता को कि वह बहुत खुश है महादेव के साथ, परंतु दक्ष जैसे मोह माया में बंध कर सिर्फ उन्हें महादेव की अवगुण ही दिखाई दे रहे थे। अपने पिता के इतने कठोर वचन सुनकर अब जैसे सती के अंदर जान ही नहीं बची थी और सती ने निर्णय ले लिया कि इतने लज्जित होने के बाद, समझ देवी देवताओं के आगे इतना ज्यादा कड़वे वचन सुनने के बाद अब वो एक भी पल यहाँ पर नहीं रुकेगी। परंतु वह अब यह भी जानती थी कि अब वो महादेव के सामने कैसे जाएगी, उनको कैसे मुंह दिखाएगी। तो तब सती वहाँ पर निर्णय लेती है कि वह अपना अग्नि में देह दान कर देगी और माँ के यज्ञ में जल रही अग्नि कुंड में ही सती अपने देह का दान कर देती है। सती और महादेव एक जिस्म दो जान थे। जैसे ही सती का देह जलना शुरू होता है, वहीं दूसरी तरफ महादेव के अंदर एक अग्नि जलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वह अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। महादेव तांडव करने लगते हैं और अपनी जटा फेंक के मारते हैं एक बहुत बड़ी शिला में, जिससे कि जन्म होता है
वीरभद्र का, जो कि महादेव का रौद्र रूप है। और महादेव अपनी दूसरी जटा फेंक के मारते हैं एक शिला पे, तो जन्म होता है भद्रकाली का। वीरभद्र और भद्रकाली दोनों के दोनों युगल हैं और में मिलकर नरसंहार करते हैं। वीरभद्र और भद्रकाली ने चारों तरफ मिलकर हाहाकार मचा दिया। वीरभद्र ने जाकर दक्ष का गला उसके धड़ से अलग कर दिया, पर महादेव तो मानो सती की काया को पकड़कर रोए ही जा रहे थे। बाद में महादेव ने सभी को जीवन दान दिया। दक्ष के सर पर भी एक बकरी का सर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। इतना निर्मल हृदय देखकर, इतना अच्छा भाव देखकर दक्ष भी अब महादेव का भक्त बन चुका था। पर महादेव तो शोकाकुल हो चुके थे। वह सती की काया उठाए चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे। महादेव को इतने दुख में देखकर सभी बहुत डर रहे थे महादेव से। अब इस समस्या का समाधान सिर्फ विष्णु भगवान के पास था। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और महादेव के हाथों में सती की काया को 51 टुकड़ों में बांट दिया। महादेव के हाथ में एक भी टुकड़ा ना बचा। जहाँ जहाँ सती माता के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ आज के समय तक शक्ति पीठ है। बाद में महादेव को शांत किया गया। महादेव के जिस अग्नि में सती जली थी, अब उस अग्नि में महादेव जल रहे थे। उनकी अग्नि को शांत तो नहीं किया जा सकता था, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें यह बताया कि अब का दूसरा रूप यानी माँ पार्वती का जन्म होगा, जो आपको तपस्या करके खुश करेंगी। तब तक के लिए आपको भी शांत होकर कैलाश में तपस्या करनी होगी। पुराणों के अनुसार सती माता के 108 अलग अलग जन्म होते हैं, परंतु उन सभी जन्मों में सती माँ पाती महादेव, परंतु अंततः पार्वती माँ का जन्म होता है, जो कि अपनी कठोर तपस्या से महादेव को पाने में विजय प्राप्त कर लेती है। पार्वती माँ बहुत ही कठिन तपस्या करती है। वह पूरे दिन में सिर्फ एक बेल पत्र खा के तपस्या कर रही होती है। ऐसी कठोर तपस्या को देखकर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और अंततः महाशिवरात्रि यानी महादेव और पार्वती माँ के मिलन का दिन आ ही जाता है। युगों से चली आ रही ये अद्भुत प्रेम कहानी सच्चे प्यार का प्रतीक है और आज भी हम सभी धरतीवासी इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। महाशिवरात्रि वो दिन है जब महादेव की तपस्या भी रंग लाई थी। महादेव के इतने सालों की प्रतीक्षा पार्वती माँ से मिलने की आज ही के दिन पूरी हुई थी। श्रोताओं, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आज का ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। हर के लिए मैं आप सभी से आगे लेना चाहूँगी। लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।